बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी चाइनीज़ होती है। 3 महीने पहले जी यहाँ गारंटी देकर गए थे और कहा था ₹500 का सिलेंडर मिलेगा। 3 महीने हो गए, सिलेंडर आया नहीं। जो हमारी महिला पहलवान है, उन पे लाठियाँ चलाई। क्या वो मोदी जी की फैन है? अग्निवीर क्या मोदी जी के फैन है? युवा किसान क्या वो मोदी जी का फैन है? विधानसभा में लोकसभा चुनाव चल रही है। दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी राजन साहू के पक्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा दिल्ली से आई हुई है। आज दुर्ग राजू भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किए, दिशा निर्देश दिए। हम उनसे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। जी राधिका जी, छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जो हवा बदल रही है, क्योंकि 3 महीने में ही मैंने इतने कम समय में हवा बदलते नहीं देखा कि जहाँ पे एक सरकार बनती है और 3 महीने में ही सब कुछ उल्टा हो जाए। लोग इतने परेशान हो गए हैं 3 महीने में कि उनको कक्का इतने याद आ रहे हैं, जो उन्होंने काम किया, भूपेश कक्का ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को संवारने का काम किया, सेवा करने का काम किया। और आज लोग एहसास कर रहे हैं कि मोदी जी के जुमलों में, मोदी जी के झूठी गारंटी में आके चाइनीज़ माल लेके वो आज कितना नुकसान में महसूस कर रहे हैं। और वो जब मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, लगातार ये पता चल रहा है कि मोदी जी के जितने सांसद हैं वो तो लापता है। और पहले मुझे लगा शायद एक जगह की स्थिति है, दो, हर जगह जाओ कहते हैं सांसद लापता, सांसद लापता। तो मतलब मोदी जी की गारंटी ये थी कि आपका सांसद लापता होगा। और बहुत ही दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी सांसद हैं, उनमें से एक ने भी आज तक छत्तीसगढ़ के लिए संसद में आवाज नहीं उठाई। जब छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने की बारी हो जाती थी, सबके मुंह में दही जम जाती थी। दुख की, मैं सारे संसद को फॉलो करती रही हूँ, हर सेशन को, लेकिन मैं और बाय आपको चैलेंज देके कह सकती हूँ, जितने भी इनके सांसद हैं, एक ने भी ना रेलवे को लेकर, ना जो पैसा मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को देना था, छत्तीसगढ़ के किसान को लेकर, किसी चीज को भी लेकर कभी कोई आवाज नहीं उठाई। तो अच्छा है, हवा बदल रही है कि छत्तीसगढ़ अब उन सांसदों को चुनेगा, उन कांग्रेसियों को चुनेगा जो उनकी आवाज यहाँ पे जमीन तक नहीं, जमीन से लेके संसद तक ले जाने का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश भर में होगी। इसके लिए मैं पहले से ही बधाई दे रही हूँ यहाँ के लोगों को। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस किस रणनीति के तहत लड़ रही है कि वर्तमान में मोदी का गारंटी कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? मोदी का गारंटी भारी पड़ रहा है? कौन सी गारंटी? चाइनीज माल कभी भी क्या किसी चीज के ऊपर भारी पड़ सकता है? मोदी की गारंटी यानी चाइनीज माल? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी चाइनीज होती है। 3 महीने पहले जी यहाँ गारंटी देकर गए थे और कहा था ₹500 का सिलेंडर मिलेगा। 3 महीने हो गए, सिलेंडर आया नहीं, तो चाइनीज माल है। उन्होंने कहा था महतारी वंदन योजना के तहत ₹1000 हर महिला को मिलेगा। 70% महिलाएं 80 लाख में से जिन्होंने फॉर्म भरा था, आज भी इंतजार कर रही है पहली किस्त का। तो ये चाइनीज वारंटी गारंटी नहीं हुई तो क्या हुआ? तो वो किसी पे भारी नहीं पड़ सकती। और जो देश के संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं, वो क्या देश के संविधान के रक्षकों पे भारी पड़ेंगे जी? हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजादी पे ले जाने के लिए, संविधान बनाने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन आज जो साथ जुड़ा हुआ है, वो देश के संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, देश की जनता की सुरक्षा, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। जो देश के जनता के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बन के उन पे कोई भारी नहीं पड़ सकता। आज का युवा तो मोदी को ही अपना सब कुछ मानता है, वो देशभक्ति कहाँ गई? कौन सा युवा जो 2 करोड़ रोजगार के इंतजार कर रहा है? युवा वो भी है जो अग्निवीर, जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई जब उन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं रोजगार दे रहे हो। वो युवा जिसको 22 साल की उम्र में रिटायर्ड करना चाह रहे हैं, वो युवा जो आज बेरोजगार है। आप आके देखिए दिल्ली में, दिल्ली के आसपास जब पूरे देश का युवा आंदोलन करने आता है, महिला युवा, जो हमारी महिला पहलवान है, उन पे लाठियां चलाई। क्या वो मोदी जी की फैन है? अग्निवीर क्या मोदी जी के फैन है? युवा किसान क्या वो मोदी जी का फैन है? या वो युवा जो MBA किया है, टीचर की पढ़ाई किया है, PhD किया है, और उसको मोदी जी कह रहे हैं कि आप जाके पकौड़े तलिए और पान बेचिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों का कोई फैन हो सकता है। मोदी जी और भाजपा 400 सीट की घोषणा कर रही है, कांग्रेस की कितनी गारंटी? कांग्रेस की ये गारंटी है कि मोदी जी 150 पार नहीं करेंगे। बाकी आप समझदार हैं। कौन सा ज्योतिष से आप पता किए? जनता से। प्रदेश की जनता भी बता रही है, देश की जनता भी बता रही है। आप कहीं चले जाइए, आप किसी से पूछिए क्या मुद्दा है, बोलेंगे बेरोजगारी और महंगाई। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी और महंगाई मोदी जी की वजह से है। मैडम, बीजेपी का अडानी चुनाव तो देखिए, मोदी जी अडानी जी के लिए लड़ रहे हैं। जीतेंगे तो सब कुछ अडानी जी को बेचेंगे, जीतेंगे तो संविधान खत्म करेंगे और उसमें लाइन लिख देंगे सब कुछ अडानी को बेच दो। हर तरीके से जहां हम आज खड़े हैं, यहाँ का भिलाई स्टील प्लांट भी वो इंतजार कर रहे हैं कि वो बेचे अडानी जी को। नगर नार तो उन्होंने निजीकरण कर दिया है। तो मोदी जी चुनाव किसी के लिए नहीं लड़ रहे, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक आदमी से मतलब है, वो है अडानी।
छत्तीसगढ़ में 11 सीट में कितनी सीट जीतने की? देखिए सीट जीतेंगे हम लोग। मैं चाहूँ तो ऐसा कह सकती हूँ कि हम 11 में से 11 सीट जीतेंगे, लेकिन अब मोदी जी में इतना तो थोड़ी सी वो होगी कि वो एक आध सीट निकाल लें, तो मैं ये मानती हूँ कि प्रैक्टिकल तौर पे 8 से 9 सीट आरएसएस के प्रमुख ने भी दिन भर कह में दिया। तो फिर अगर दीदी 405 दीदी कह रही है कि हम 11 संविधान सीट जीत रहे हैं, वो राजनीति में भी उनका मेरे से ज्यादा अनुभव है, और अगर वो कह रही हैं 11 जीत रहे हैं तो हम पक्का 11 दिन भर में मोदी जी का कितना नाम लेते हैं आप? मैं तो नहीं लेती। अभी तो ले रहे। आपने कहा तो जवाब दे दिया, वरना मैं सिर्फ राम जी का नाम लेती हूँ। यह है राधिका खेड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, जो आज दुर्ग कांग्रेस भवन में आई थी कांग्रेस के प्रचार करने के लिए। अब बता रही है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर हम 11 जो लोकसभा सीट है उसमें हम जीतेंगे। यह तो पता चलेगा जो 4 जून को ईवीएम से जो मत निकलेगा वो कांग्रेस के पक्ष में अधिक निकलता है या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में निकलता है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।